हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो आज हम इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है, तो उसका मूल वेतन कितना था। तो यहाँ पर तानिया का जो वेतन है उसमें 15% की वृद्धि की गई है। तो पहले उसका वेतन कितना था। यदि 15% की वृद्धि की गई तो पहले उसका वेतन रहा होगा 100%, अर्थात 100% का। तो यदि पहले उसका वेतन 100% था और उसमें यदि 15% की वृद्धि की गई तो वो टोटल कितना हो गया दोस्तों, वह हो गया 115। कितना हो गया, 115। तो टोटल ये 115% हो गया। तो उसका बढ़ा हुआ वेतन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 14,030। तो इस 115% की वैल्यू हमें मिल चुकी है 14,030। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, 115 की वैल्यू 14,030। और हमसे इस सवाल में पूछा क्या गया उसका मूल वेतन, अर्थात मूल वेतन हमने कितना बताया, मूल वेतन हमने माने हैं 100% का। तो इस 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 गुणा 14,030 डिवाइड बाय 115। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 1430 को 115 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 122 बार में। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस 122 में इस 100 का गुणा कर लेना है। तो जब हम 122 में 100 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 12,200। तो यही 12,200 उसका मूल वेतन हो जाएगा। तानिया का मूल वेतन कितना हो जाएगा, तानिया का टोटल मूल वेतन 12,200 रुपये हो जाएगा, जो हमारे 100% की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका मूल वेतन कितना था। तो यहाँ पर भी हमें मूल वेतन बताना है। और यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, तो वृद्धि हो रही है यहाँ पर 30% की। तो यदि पहले उसका मूल वेतन कितना रहा होगा, पहले उसका मूल वेतन रहा होगा 100% का, और उसमें वृद्धि हुई है 30 की, अर्थात 30% की। टोटल यह कितना हो गया, टोटल यह हो गया 130%, जिससे उसका वेतन कितना हो गया, उसका वेतन हो गया 910। तो इस 130 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, इस 130 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 910 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया, उसका वेतन, अर्थात 100% की वैल्यू। तो हमें 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। 100 गुणा 910 डिवाइड बाय 130। इससे आगे सॉल्व करते हैं तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और जब 13 से हम 91 को काटते हैं तो ये कितनी बार में कट जाता है दोस्तों, ये कट जाता है 7 बार में। और हमें क्या करना है, इस 100 में इस 7 का गुणा कर लेना है। तो यह टोटल हो जाएगा 700। तो उसका मूल वेतन कितना आ जाएगा, उसका मूल वेतन आ जाएगा 700 रुपये। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मूल वेतन का 28% है। तो उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें उसका मासिक वेतन बताना है, और व्यक्ति प्रति माह कितने रुपए अदा करता है, तो यह अदा करता है 8,960 रुपये, जो कितना प्रतिशत है दोस्तों, उसके वेतन का 28% है। तो यहाँ पर हमें 28% की वैल्यू तो मिल गई, कितनी मिल गई, 28% की वैल्यू यहाँ पर हो गई 8,960 रुपये। और हमसे इस सवाल में पूछा गया उसका मासिक वेतन, यानी 100% की वैल्यू। तो हम 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 100 गुणा 8,960 डिवाइड बाय 28। तो जब हम 8,960 को 28 से डिवाइड करते हैं तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 320 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 320 बार में। और हमें 320 में इस 100 का गुणा कर लेना है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा, यह टोटल हो जाएगा 32,000। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, उसका मासिक वेतन हो जाएगा 32,000। क्वेश्चन नंबर 4, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1,200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि आलोक का जो 85% वेतन खर्च करने के बाद कितना रुपए बच रहा है, 1,200 रुपये बच रहा है। तो यदि अगर उसका वेतन 100% था और उसमें से यदि 85% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचा है, उसके पास बचा है 15%। 15% उसके पास बचा है, और रुपए में यही कितना बचा है, रुपए में यही बचा है 1,200 रुपये। तो इस 15% की वैल्यू 1,200 रुपये हो जाएगी। इसके पश्चात हमसे पूछा गया उसका मासिक वेतन, अर्थात 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 100 गुणा 1,200 डिवाइड बाय 15। तो जब हम 15 से 1,200 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 80 बार में।
और इस 80 का गुणा हमें 100 में कर लेना है, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा 8000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8000। तो यही उसका मासिक वेतन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 76% 95 है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर एक संख्या है जिसका 76% कितना है, 95 है, तो वह संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें वह संख्या तो नहीं पता है, तो हम वह संख्या क्या मानते हैं, वह संख्या को हम x मान लेते हैं। इसके पश्चात x का 76% अर्थात 76/100 कितना है दोस्तों, 76/100 इसका 95 है। तो हमें इस x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 100 को हम इस 95 के पास ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम इस 100 को यहाँ पर लाएंगे, तो चूंकि यहाँ भाग में है तो यहाँ पर आकर यह गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95 गुणा 100। और इस प्रकार यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ बच गया x गुणा 76 बच गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x गुणा 76 तो यहाँ पर जैसा का वैसा रहेगा, और जब हम 95 में 100 का गुणा करेंगे तो टोटल यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 95 100। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इस x को तो हम यहीं रहने देंगे और इस 76 का हम पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम 95 100 में 76 को पक्षांतर कर यहाँ पर लाएंगे तो 76 यहाँ पर हो जाएगा बटे में अर्थात भाग में। अब इसे काट लेते हैं। तो 95 100 को जब हम 76 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 125 बार में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। वह संख्या कितनी हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 125। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो से जुड़ी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ इन वीडियो से जुड़ी लिंक दी हुई है।